माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे वेन डायग्राम के। यहाँ पे आगे फॉरवर्ड करेंगे, कुछ बेटर क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब द चैनल देन सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दो। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन फ्रॉम CSAT examination 2023. In a party, 75 persons took tea, 60 persons took coffee, and 15 persons took both tea and coffee. 75 ने टी लिया, 60 ने कॉफी लिया, 15 ने टी और कॉफी दोनों ही लिया। नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, यानी कि मिल्क लेने वाले लोग भी हैं। बट गिवन ये है कि नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, जो मिल्क लेता है वो टी नहीं लेता है। ईच पर्सन टेक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक, यानी कि कम से कम एक ड्रिंक तो हर कोई पीता है। हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड द पार्टी, दैट इज अवर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है हमारा बेसिकली डेटा सफिशियंसी का, बिकॉज आफ्टर द क्वेश्चन हमें दो स्टेटमेंट गिवन है। पूरा इन्फॉर्मेशन तो अभी तक दिया नहीं था। तो क्वेश्चन के बाद में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। और फिर उसके बाद में गिवन है ऑप्शंस। ऑप्शन ए कह रहा है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन, यानी कि एक स्टेटमेंट ऐसा है जिससे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट एग्जैक्टली एक है। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट 1 से हो सकता है सॉल्व हो जाए, स्टेटमेंट 2 से सॉल्व ना हो। अगर ऐसा होगा तो फिर ऑप्शन ए आंसर होगा। ऑप्शन बी कह रहा है क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, यानी कि स्टेटमेंट 1 से अकेले भी सॉल्व हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 से अकेले भी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे केस में फिर ऑप्शन बी को मार्क करना। ऑप्शन सी कह रहा है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट, यानी अकेले अकेले से सॉल्व नहीं होगा, बट दोनों स्टेटमेंट को कंसिडर कर लोगे तो सॉल्व हो जाएगा। और ऑप्शन डी कह रहा है कि दोनों को भी सॉल्व साथ में ले लोगे तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन अप्रोच क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम एक एक स्टेटमेंट ट्राई करेंगे। लेट अस से स्टेटमेंट 1 को हमने ट्राई किया, ठीक है। स्टेटमेंट 1 की इंफॉर्मेशन ट्राई करेंगे और चेक करेंगे वेदर क्वेश्चन इज गेटिंग सॉल्व और नॉट। अगर सॉल्व हो गया, ठीक है, फिर स्टेटमेंट 2 को अकेले ट्राई करेंगे। अकेले स्टेटमेंट 1 को भूल जाएंगे, स्टेटमेंट 2 को अकेले ट्राई करेंगे और चेक करेंगे सॉल्व हुआ या नहीं। अब अगर सॉल्व हुआ होगा तो या तो स्टेटमेंट 1 से अकेले सॉल्व हुआ होगा, या स्टेटमेंट 2 से अकेले सॉल्व हुआ होगा, या दोनों से अकेले अकेले सॉल्व होगा, क्योंकि 1 से भी अकेले सॉल्व हो गया, 2 से भी अकेले सॉल्व हो गया। इन अगर पहला दूसरा कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, बिकॉज एक स्टेटमेंट से तो अकेले सॉल्व हो गया, दूसरे से अकेले सॉल्व नहीं हो पाया। बट अगर 1 से भी अकेले सॉल्व हो गया, 2 से भी अकेले सॉल्व हो गया, तो उस केस में ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब केस बनेगा कि मान लो सॉल्व हुआ ही नहीं, अकेले अकेले स्टेटमेंट से सॉल्व नहीं हुआ, नॉट सॉल्व। इन दैट केस फिर दोनों को साथ में कंसिडर करेंगे, 1 एंड 2। अब या तो सॉल्व हो जाएगा या नहीं होगा। सॉल्व हो गया तो ऑप्शन सी, नहीं हुआ तो ऑप्शन डी। सीक्वेंस याद रखना है, पहले अकेले अकेले देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे अगर सॉल्व नहीं हुआ तब दोनों को साथ में कंसिडर करेंगे। ओके, पॉज करो वीडियो को, ट्राई टू अटेम्प्ट योरसेल्फ फर्स्ट और फिर सॉल्यूशन को देखो। अब क्या क्या हमें गिवन है, पहले उसको डेटा को अपना मेंशन कर लेते हैं। हमें पता है टी ड्रिंकर्स हैं, कुछ कुछ कॉफी ड्रिंकर्स हैं और कुछ मिल्क ड्रिंकर्स हैं। और ईच पर्सन टेक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक, यानी कि कोई भी ड्रिंक नहीं लेने वाले कितने होंगे, नो ड्रिंक वाले कितने लोग होंगे, जीरो होंगे। देयर इज नो पर्सन हु इज टेकिंग नो ड्रिंक, ऐसे पर्सन तो जीरो हैं। तो या तो टी पीते हैं या कॉफी पीते हैं या मिल्क पीते हैं, तो पक्की बात है। तीन सेट बनाते हैं, टी, कॉफी एंड मिल्क, ठीक है। टी, कॉफी एंड मिल्क। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग 75 पर्सन ने ली है टी, 60 पर्सन ने ली है कॉफी, और लिखा है कॉफी ली है, कॉफी अकेले ली है ऐसा नहीं है, यानी कि ये सिर्फ कॉफी पीने वाले नहीं है, ये कॉफी पीने वाले लोग हैं। कॉफी के अलावा टी भी पी रहे हो सकते हैं, मिल्क भी पी रहे हो सकते हैं। और 15 पर्सन टुक बोथ टी एंड कॉफी। बोथ टी एंड कॉफी वाला रीजन क्या होगा, ये रीजन है। ये नहीं कह रहा है कि बोथ टी एंड कॉफी ओनली, तो टी और कॉफी के साथ मिल्क भी लिया हो सकता है। तो दिस रीजन बिलोंग्स विद 15 पर्सन। देन अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन कि नो वन इज टेकिंग मिल्क टेक्स टी। नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, यानी मिल्क और टी का जो कॉमन एरिया है वो क्या होगा, जीरो होगा। मिल्क और टी का जो कॉमन एरिया है, जो कि ये एरिया है हमारा, यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है, कोई भी पर्सन जो कि मिल्क ले रहा है वो टी नहीं ले रहा है। दिस एरिया विल बी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी कि तीनों ड्रिंक लेने वाले भी जीरो होंगे और टी और मिल्क लेने वाले भी जीरो होंगे। क्या क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आती है। और अब अगर हमें पता है टोटल 15 था, दिस इज जीरो, तो दिस विल बी 15, यानी कि ओनली टी एंड कॉफी लेने वाले 15 है, ठीक है। अब बात करो, देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, टी वाले टोटल 75 थे, दिस इज 15, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, सो दिस वैल्यू विल बी 60, तभी टोटल 75 आएगा, यानी कि ओनली टी वाले 60 है।
अगर क्वेश्चन हमसे ओनली टी पूछता तो इतना ही काफी था हमारे लिए, ओनली टी के लिए 60 आंसर हो जाएगा। बट क्वेश्चन ने पूछा हाउ मेनी पर्सन्स अटेंडेड पार्टी, पार्टी यानी कि हमें सारी वैल्यूज चाहिए, ये वैल्यू भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। अब सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को अकेले कंसिडर करते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है 50 पर्सन्स टुक मिल्क, यानी कि स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग मिल्क लेने वाले हैं 50। और अगर मिल्क लेने वाले लोग 50 हैं, इसका मतलब क्या हुआ, लेट अस से कि ये वैल्यू हमारी ए थी, ये बी है और ये वैल्यू सी है। ठीक है, तो कॉफी लेने वाले टोटल 60 हैं और कॉफी लेने का टोटल क्या होगा, ये पूरा सर्कल के अंदर जितने भी लोग हैं जो कि है 15 प्लस ए प्लस बी, यानी 15 प्लस ए प्लस बी, दिस इज 60। तो यहां से वैल्यू हमारा आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 45। एक तो ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब अगर फर्स्ट स्टेटमेंट को अकेले कंसिडर कर रहे हैं तो मिल्क वाले 50 हो गए और मिल्क वाले कितने होंगे, 0 प्लस बी प्लस सी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बी प्लस सी इज इक्वल टू 50। बट क्या इतने से हमें वैल्यूज मिल जाएगा टोटल पर्सन का, टोटल पर्सन हमारे कितने होंगे, सारे टी पीने वाले प्लस ए प्लस बी प्लस सी, या बेसिकली सारे टी पीने वाले प्लस 45। भाई टोटल पर्सन कितने होंगे, टोटल पर्सन हमारे होंगे सारे टी पीने वाले 75, एक सर्कल ले लिया हमने पूरा। ठीक है, प्लस बचे हुए यानी ए प्लस बी प्लस, और ए प्लस बी तो 45 है, तो 75 प्लस 45 प्लस सी, या बेसिकली दिस इज 120 प्लस सी, यानी कि जब हमें सी की वैल्यू मिलेगी तभी हमें यूनिकली पता चलेगा कि कितने पर्सन पार्टी अटेंड कर रहे हैं। यूनिक आंसर होगा तभी डेटा सफिशिएंट है, अगर एक से ज्यादा आंसर मिलेंगे तो डेटा सफिशिएंट नहीं है। डेटा तभी सफिशिएंट है हमारा, या हम आंसर तभी कर पा रहे हैं जबकि एग्जैक्टली हमें एक यूनिक आंसर मिल रहा है। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो यूनिक आंसर मिलना इज इंपॉर्टेंट। तो इस केस में हमें 120 प्लस सी मिल रहा है और हमें इक्वेशन मिल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट से बी प्लस सी इज इक्वल टू 50। बट बी के बारे में कुछ एग्जैक्टली तो पता नहीं है, तो बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लो हमने बी को ले लिया 30 तो सी हो जाएगा 20, बी को ले लेंगे 40 सी हो जाएगा 10, तो सी के लिए हमें मल्टीपल वैल्यूज मिलेंगी। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 अकेला नॉट सफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है आंसर करने के लिए। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की, और स्टेटमेंट 2 की बात करने से पहले स्टेटमेंट 1 को भूलना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, तो भूल जाओ इसको, 50 था ये। ठीक है, इसको भूल जाओ, अब वापस से स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन्स हु टुक मिल्क ओनली। मिल्क ओनली वाले हैं सी, और क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन्स हु अटेंडेड पार्टी इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन्स हु टुक मिल्क ओनली, यानी कि सी अगर हमारा मिल्क ओनली वाला केस है तो 5 टाइम्स सी होंगे टोटल पार्टी अटेंड करने वाले, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 120 प्लस सी। तो यहां से आ जाएगा 4c इज इक्वल टू 120 या फिर c इज इक्वल टू 30 आ गया। अब जैसे ही हमको c इज इक्वल टू 30 मिल गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि 120 प्लस सी ही तो चाहिए था हमको, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट अकेला सफिशिएंट है, सफिशिएंट टू आंसर। और बस हमें यही तो पता करना था, अगर ये भी नॉट सफिशिएंट होता तो फिर दोनों को साथ में देखते, बट सेकंड सफिशिएंट है, फर्स्ट सफिशिएंट नहीं था, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। ऑप्शन ए विल बी द आंसर इन दिस केस, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। इजंट इट सो? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अप्रोच का ध्यान रखना है, क्रोनोलॉजी समझना है कि पहले एक स्टेटमेंट को अकेले लेंगे फिर दूसरे को अकेले लेंगे, अगर उसके बाद भी सॉल्व नहीं हुआ तब फिर दोनों को साथ में कंसिडर करेंगे। ठीक है, और पहले को अकेले ले लिया, उसका जब सेकंड को अकेले ले रहे होगे तो पहले वाले को भूलना पड़ेगा, उसकी इंफॉर्मेशन को गलती से कंसिडर नहीं कर लेना है, अदरवाइज गड़बड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 120 पर्सन्स 80 आर इंडियंस एंड रेस्ट आर फॉरेनर्स, तो टोटल 120 पर्सन्स है ग्रुप में, एंड आउट ऑफ दोज 120 इंडियंस कितने हैं, इंडियंस है 80 और बाकी हुए फॉरेनर्स जो कि हो जाएंगे 40। फिर क्वेश्चन कह रहा है फर्दर 70 पर्सन इन द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश स्पीकर्स है हमारे 70, और अगर 70 इंग्लिश स्पीकर है तो नॉन इंग्लिश कितने हो जाएंगे, बचे हुए 50। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश, इंडियंस जो कि इंग्लिश बोलते हो। कोई डेटा हमें और एडिशनल तो इसके अलावा गिवन नहीं है। ठीक है, तो सारे के सारे इंडियंस क्या इंग्लिश बोल सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 80 इंडियंस है जबकि इंग्लिश स्पीकर 70 है। क्या ऐसा हो सकता है कोई भी इंडियन इंग्लिश ना बोले? क्या ये पॉसिबल होगा? तो हमें बेसिकली इंडियंस जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं उसके लिए एक रेंज चाहिए होगा। ऑप्शंस भी क्या गिवन है, 20, 30, 30 और लेस, 30 और मोर। और क्योंकि कोई भी एडिशनल डेटा गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे दो केसेस कंसिडर करेंगे। एक केस में हम मिनिमाइज करेंगे इस वैल्यू को कि नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश, और एक केस में इसको मैक्सिमाइज करेंगे, कितने मैक्सिमम इंडियंस हो सकते हैं जो कि इंग्लिश बोल पाए। अब देखो 80 टोटल इंडियंस हैं, 70 इंग्लिश स्पीकर्स हैं, तो मैक्सिमम कितने इंडियंस हो सकते हैं, मैक्सिमम इंडियन इंग्लिश स्पीकर्स कितने हो सकते हैं?
सारे 80 तो नहीं हो सकते, बिकॉज मैक्सिमम 70 इंग्लिश बोलने वाले होंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमें क्लियर है 70 होगा, मैक्सिमम वैल्यू तो 70 आ जाएगा। मिनिमम कितने होगा, अगर हमें मिनिमाइज करना है, ध्यान से बात को समझना, जब मैक्सिमाइज करना होगा इंडियन इंग्लिश स्पीकर को, तो हमें देखना है कि इंडियन और इंग्लिश में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, सॉरी, तो 70 मिनिमम है, तो 70 ही हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि 80 इंडियन इंग्लिश स्पीकर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जब 70 इंग्लिश स्पीकर है तो इंडियन इंग्लिश स्पीकर या तो 70 होंगे या उससे कम होंगे, दैट इज वाई 70 मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू लेना होगा तब क्या करेंगे, तब हमें चाहिए कम से कम ऐसे इंडियंस हों जो कि इंग्लिश बोलते हों, ठीक है, तो इंडियन से बाकी लैंग्वेज बुलवाओ, यानी कि 80 में से नॉन इंग्लिश स्पीकर कितने होंगे, 50 ले लो, सारे के सारे 50, ठीक है, टोटल 80 है। 80 में से हमने मान लिया कि 50 ऐसे हैं, 80 इंडियंस है टोटल, इनमें से 50 जो कि नॉन इंग्लिश स्पीकर हैं, तो कितने बचे फिर, तब भी 30 बच गए। ये जो 30 हैं ये कम से कम मिनिमम ऐसे होंगे जो कि इंग्लिश बोलेंगे, कम से कम 30% तो ऐसे जरूर होंगे जो कि इंग्लिश बोलेंगे, इजंट इट सो, तो 30 मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे देख सकते हो कि 70 टोटल इंग्लिश स्पीकर हैं और 40 फॉरेनर हैं, ठीक है, तो मान लिया 70 में से सारे के सारे फॉरेनर तो इंग्लिश बोल रहे हैं, तो 70 में से 70 जो कि इंग्लिश स्पीकर हैं उनमें से सारे 40 जो फॉरेनर्स हैं ये इंग्लिश बोल रहे हैं, तब भी तो 30 बचने वाले हैं, तो अभी जो 30 बच रहे हैं ये तो पक्का से इंडियन होंगे, यानी कि मिनिमम इंग्लिश स्पीकर जो कि इंडियन है वो 30 होगा, मिनिमम 30 मैक्सिमम 70, यानी 30 और मोर विल बी आवर आंसर, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल मेंबर्स ऑफ क्लब वेंट टू मुंबई एंड स्टेड इन अ होटल, सारे मेंबर्स मुंबई गए और एक होटल में रुके, ऑन द फर्स्ट डे 80% वेंट फॉर शॉपिंग, 80% गए शॉपिंग के लिए, 50% वेंट फॉर साइट सीइंग एंड 10% टुक रेस्ट, आराम सिर्फ 10% ने किया, ठीक है, तो 80%, 50%, 10%, टोटल तो 100% थे, जिनमें से कि 10% ने रेस्ट किया है, ठीक है, टोटल 100% थे, बट 10% ने रेस्ट किया, यानी कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने, ना शॉपिंग गए ना साइट सीइंग के लिए गए, एक सेट हमने बनाया शॉपिंग का, एक सेट बनाया साइट सीइंग का, और हमें पता है टोटल कितना होगा यहाँ पे 90% होने वाला है, बिकॉज 10% तो पहले हमने बाहर निकाल दिया है, तो शॉपिंग वाले हुए 80%, और टोटल 90% है, तो ये जो बचा हुआ है जो शॉपिंग के लिए नहीं गए लेकिन साइट सीइंग के लिए गए, क्योंकि ये दूसरा गोला साइट सीइंग का है, ये कितना होगा, दिस विल बी 10%, बिकॉज 90% चाहिए हमें टोटल, ये दिस शुड बी 90%, 80% तो शॉपिंग में आ गया, तो 10% रह गया यहाँ पे, टोटल 50% गए थे साइट सीइंग के लिए, और 10% ओनली साइट सीइंग वाले हुए, तो 40% कॉमन आ गए, और 40% बचे हमारे जो सिर्फ शॉपिंग के लिए गए, 40% बचे जो कि सिर्फ शॉपिंग के लिए गए, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, ठीक है, परसेंटेज को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, परसेंटेज नहीं भी लिखा होगा तो बात समझ लेना कि परसेंटेज ही है सारी की सारी वैल्यूज, ठीक है, 10 है, दिस इज 40 एंड दिस इज ऑल्सो 40। अब कंक्लूजन देखते हैं, फर्स्ट कंक्लूजन 40% मेंबर्स वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग, तो यस दिस इज 40%, दिस इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट तो पक्के से करेक्ट है। सेकंड 20% मेंबर्स वेंट फॉर ओनली शॉपिंग, दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज एक्चुअल नंबर क्या है हमारा 40% है, तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आंसर है, लेकिन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a school 60% students play cricket, a student who does not play cricket plays football, every football player has got a two-wheeler, which of the following conclusions cannot be drawn, very important, cannot be drawn from the above data। देखो डेटा हमारा कह रहा है 60% स्टूडेंट्स ऐसा है जो कि प्ले क्रिकेट, 60% प्लेज क्रिकेट, अब 60% क्रिकेट खेल रहे हैं, और स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट कितने हैं, हु डज नॉट प्ले क्रिकेट 40%, they do not play cricket, and the student who does not play cricket plays football, यानी कि पक्की बात है ये जो 40% है these play football, क्योंकि क्रिकेट नहीं खेलते तो ये फुटबॉल खेलते हैं, एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज गॉट अ टू व्हीलर, ठीक है, तो ये सारे के सारे 40% क्योंकि फुटबॉल प्लेयर्स हैं तो ये टू व्हीलर भी है इनके पास में, ओके। फिर स्टेटमेंट नंबर 1 पे चलते हैं, कौन से कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, ध्यान देना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है 60% ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू व्हीलर्स, अब देखो ये जो 40% जनता है हमारी जो क्रिकेट नहीं खेलते फुटबॉल खेलते हैं, ऑल दीज हैव टू व्हीलर्स, बट क्या क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो फुटबॉल नहीं खेलते उनके पास टू व्हीलर नहीं हो सकता है, यह क्वेश्चन हमसे क्या ये कह रहा है कि जो क्रिकेट खेलते हैं वो फुटबॉल नहीं खेल सकते, क्वेश्चन कह रहा है
द स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्ले फुटबॉल, जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, ये बात पक्की है। बट जो क्रिकेट खेलते हैं वो भी फुटबॉल खेलते हो सकते हैं, इजंट इट सो, है कि नहीं? और साथ में हमसे स्टेटमेंट ये कह रहा है एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज गॉट अ टू व्हीलर, यानी फुटबॉल प्लेयर्स के पास टू व्हीलर है, ये तो कह रहा है, पक्की बात है। ठीक है, तो क्रिकेट प्लेयर्स में भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो फुटबॉल भी खेलते हो उनके पास भी टू व्हीलर हो। साथ में ये भी है कि हो सकता है फुटबॉल ना खेलते हो फिर भी टू व्हीलर हो, क्योंकि फुटबॉल प्लेयर के पास पक्के से टू व्हीलर होगा, उसको जाना है फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए टू व्हीलर पे। पर जो क्रिकेट खेलते हैं उनके पास भी तो टू व्हीलर हो सकता है। स्टेटमेंट कहीं पे भी ये नहीं कह रहा है कि क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट हैव अ टू व्हीलर। तो पहला स्टेटमेंट 60% ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू व्हीलर, दिस इज इनकरेक्ट, ये तो पक्के से इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट कहीं भी ये बात नहीं कर रहा, तो पहला स्टेटमेंट तो कंक्लूड नहीं कर सकते, और क्योंकि कंक्लूड नहीं कर सकते इसलिए आंसर का पार्ट होगा, हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कैन नॉट बी कंक्लूडेड, तो फर्स्ट स्टेटमेंट डेफिनेटली आंसर का पार्ट होगा। सेकंड स्टेटमेंट, नो क्रिकेटर हैज अ टू व्हीलर, अगेन क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं? स्टेटमेंट कहीं भी ये मेंशन नहीं कर रहा है। वो क्रिकेट प्लेयर्स फुटबॉल प्लेयर्स भी हो सकते हैं, और उस लॉजिक से भी टू व्हीलर हो सकता है उनके पास में, या ना भी हो फुटबॉल प्लेयर्स सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं तब भी टू व्हीलर हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि क्रिकेट प्लेयर्स के पास में टू व्हीलर नहीं होगा, तो ये भी कंक्लूड नहीं कर सकते। थर्ड स्टेटमेंट, क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल, अगेन ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो पक्के से फुटबॉल खेलते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं वो फुटबॉल खेलते हो सकते हैं, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट कंक्लूजन, तीनों ही कंक्लूजन हमारे इनकरेक्ट हैं, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 विल बी अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट, in a conference out of a total 100 participants 70 are Indians, if 60 of the total participants are vegetarians then which of the following statements is are correct? 100 टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं जिसमें से कि 70 इंडियंस हैं, 60 वेजिटेरियंस हैं। ठीक है, 70 इंडियंस हैं, 60 वेजिटेरियंस हैं। इंडियंस हैं 70, फॉरेनर्स होंगे बचे हुए 30, वेजिटेरियंस हैं 60 और बचे हुए 40 होंगे नॉन वेजिटेरियंस। अब हमें अगेन मिनिमम मैक्सिमम वाला कहानी देखना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आइडेंटिफाई करना है। पहला है एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन, मिनिमम 30 हमको क्या चाहिए? इंडियन जो कि वेजिटेरियन हो, तो मिनिमम निकाल लेते हैं। इंडियन और वेजिटेरियन में मिनिमम कॉमन कितना आ सकता है? अब टोटल इंडियन है 70, फॉरनर्स है 30, अगर मिनिमम इंडियन वेजिटेरियन चाहिए तो सारे के सारे वेजिटेरियंस में से 30 तो फॉरनर्स हैं, तो 60 वेजिटेरियन में से 30 फॉरनर्स को निकाल दो, तब भी 30 बचने वाले हैं जो कि पक्के से इंडियन होंगे, यानी कि ये वैल्यू तो मिनिमम है कि 30 इंडियंस कम से कम होंगे जो कि वेजिटेरियन होंगे, तो ये बात तो करेक्ट है। एटलीस्ट 30 पहला स्टेटमेंट वाला तो डेफिनेटली करेक्ट है। ठीक है, वेन डायग्राम बना के भी समझेंगे, बट क्या ये बात ऐसे समझ में आ रहा है? सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट, एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन, अब नॉन वेजिटेरियन वालों को मिनिमाइज करना है। नॉन वेजिटेरियन है 40, अब सारे के सारे नॉन वेजिटेरियन जो हैं 40, इनमें से फॉरनर्स निकाल दो, मैक्सिमम 30 फॉरनर्स हैं, इसके बाद भी 10 बचने वाले हैं, यानी कि 10 तो पक्के से इंडियंस होंगे मिनिमम वैल्यू, तो यस सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि एटलीस्ट कह रहा है, एटलीस्ट कह रहा है। ठीक है, अगर एटलीस्ट बजाय मैक्सिमम पूछता है तो कितने मैक्सिमम वेजिटेरियन हमारे इंडियन वेजिटेरियन हो सकते थे? 60 वेजिटेरियंस हैं, तो सारे के सारे 60 हमारे इंडियंस भी हो सकते थे बिकॉज इंडियन 70 हैं, तो यस मैक्सिमम वैल्यू हमारा यहाँ पे होगा 60 इंडियन वेजिटेरियन का, और इंडियन नॉन वेजिटेरियन दैट मैक्सिमम वैल्यू 40, कि सारे के सारे फॉरनर्स वेजिटेरियन होंगे उस केस में। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज को हमने चेकआउट कर लिया यहाँ से। क्या ये क्लियर है? ठीक है, अब यही सेम चीज अगर हम वेन डायग्राम से देखते हैं तो हमें पता है टोटल 100 है, टोटल डेटा 100 है हमारा। 70 इंडियंस हैं, इंडियंस का हमने एक बना दिया गोला 70 का। अब हमें चाहिए क्या? वेजिटेरियंस हैं 60। ठीक है, तो या तो सारे के सारे वेजिटेरियंस को तुम इंडियन के गोले के अंदर कर दो, तब इंडियन वेजिटेरियन मैक्सिमाइज हो जाएंगे, बट अगर मिनिमाइज करना है तो ज्यादा से ज्यादा को बाहर रखोगे, ज्यादा से ज्यादा को बाहर रखोगे, जो वेजिटेरियंस हमारे उनको ज्यादा से ज्यादा को बाहर रखोगे, और बाहर कितना बचा? 70 इंडियंस है तो 70 तो इसी गोले के अंदर आ गया, 30 बचा है बाहर। अब ये 30 नंबर सारा का सारा नंबर उन वेजिटेरियंस को दे दो जो कि इंडियंस नहीं है, जो कि इंडियंस नहीं है। वेजिटेरियन टोटल है 60, जिनमें से कि 30 आर नॉन इंडियंस, तो बचे के 30 पक्की बात है कि ये इंडियन वेजिटेरियन होंगे, तो ये मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, और इसी तरह से तुम कर सकते थे कि नॉन वेजिटेरियन का 40 वाला गोला बना देते, 30 बाहर रहते, तब भी 10 हमारे ऐसे बचते जो कि पक्की बात है इंडियन नॉन वेजिटेरियन होते। क्लियर है? तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज द आंसर। क्लियर?
नेक्स्ट वन, 90 boys turn out for playing hockey. Of these, 11 are wearing hockey shirts and 14 are wearing hockey pants. 19 टोटल हॉकी प्लेयर्स हैं जिनमें से कि 11 आर wearing hockey shirts and 14 are wearing hockey pants. There are no boys without shirts and or pants. So what is the number of boys wearing total full uniform? फुल यूनिफॉर्म वाले बंदे कितने होंगे? ठीक है, तो 11 पहन रहे हैं हॉकी शर्ट्स, 14 पहन रहे हैं हॉकी पैंट्स, तो कितने फुल यूनिफॉर्म पहन रहे होंगे? ठीक है, क्योंकि टोटल तो 19 है, तो अगर हमने हॉकी शर्ट वाला 11 का गोला बना दिया तो इसके बाहर कितने हैं? 8 है। अब ये पैंट तो पक्के से पहन रहे होंगे, हॉकी पैंट वाले टोटल 14 है, इनमें से कि 8 सिर्फ हॉकी पैंट पहन रहे हैं, तो 6 बच गए जो कि दोनों पहन रहे होंगे, और 5 होंगे जो कि सिर्फ हॉकी शर्ट पहन रहे होंगे। 6 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, फुल यूनिफॉर्म वाले जो कि हॉकी शर्ट भी पहन रहे हैं, हॉकी पैंट भी पहन रहे हैं। 6 इज आवर आंसर। क्लियर? ओके, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स ट्रैवलिंग इन अ बस, 6 पर्सन्स कैन स्पीक तमिल, 6 आर स्पीकिंग तमिल, 15 are speaking Hindi and 6 are speaking Gujarati. In that group, none can speak any other language. यानी कि यही 3 लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं, तमिल स्पीकर्स, हिंदी स्पीकर्स, गुजराती स्पीकर्स। 2 persons in the group can speak 2 languages only. 2 persons are there who speak 2 languages only. अब ये कौन सी 2 लैंग्वेजेस स्पेसिफाई नहीं किया है, तो यानी कि हमारा आंसर इस पर डिपेंड शायद नहीं करेगा। तो 2 languages only and 1 person is there who speaks all 3. All 3. And question is asking how many persons are there in the group. ठीक है, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द ग्रुप। अब ऐसे किसी क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, तो एक तो देखो प्रॉपर अप्रोच हम समझेंगे, बट पहले समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आंसर है, आंसर डेफिनेटली 21, 22, 23, 24 डाटा इनसफिशिएंट तो गिवन नहीं है, तो आंसर पक्का हमारा आ जाने वाला है। तो कुछ वैल्यू हम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, पहले 3 सेट बना लेते हैं, तमिल, हिंदी और गुजराती के। तमिल, हिंदी, गुजराती। तमिल 6, गुजराती 15, हिंदी 15 एंड गुजराती 6। ओके, नाउ ऑल 3 बोलने वाले एग्जैक्टली 1 है, तो 1 को प्लेस कर दो ऑल 3 के केस में। देयर आर 2 पर्सन्स हु स्पीक 2 लैंग्वेजेस ओनली। ठीक है, तो अब ये 2 पर्सन्स हमारे या तो इस रीजन में आएंगे, या इसमें आएंगे, या इसमें आएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि यहाँ 1 फिल कर दो, यहाँ 1 फिल कर दो, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी हम एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो 1 1 0 कर सकते हो, 2 0 0 कर सकते हो, जैसे भी चाहो। तो एक काम करते हैं, हम 1 1 0 कर लेते हैं। ठीक है, 1 1 0 कर लिया, 2 0 0 भी कर सकते थे, यानी कि किसी एक जगह पे चलो 2 0 0 ही कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा इस पर डिपेंड नहीं करेगा, बाकी वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। ठीक है, मान लिया हमने तमिल एंड हिंदी स्पीकर्स आर 2, दोज हु स्पीक तमिल एंड हिंदी ओनली, बाकी यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। अब बाकी वैल्यूज को निकाल लो। ठीक है, तो तमिल वाले गोले में अपने कितने हैं? टोटल 6 हैं, तो 2 + 1 + 0 इज 3, तो 3 आ जाएंगे ओनली तमिल स्पीकर्स। सिमिलरली हिंदी वाले गोले में 15 है, 2 + 1 इज 3, 12 आ जाएंगे ओनली हिंदी स्पीकर्स। सिमिलरली गुजराती वाले में 1 इज देयर, तो 5 आ जाएगा। टोटल नंबर क्या हो जाएगा? अब हिंदी वाले में टोटल 15 है, बाकी बाहर के देख लो, 15 + 3 + 0 + 5, यानी 15 + 8, टोटल नंबर इज 23। 23 इज अवर नंबर। ठीक है, 23 विल बी आवर आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर है? टोटल नंबर पर्सन इन द ग्रुप इज 23। ये एक अप्रोच हो गया। ठीक है, कुछ भी और वैल्यू मान के भी देख लेना अपने एंड पे, तुम्हारा आंसर सेम ही आने वाला है, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी। ओके, अब दूसरा अप्रोच समझते हैं, जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। देखो, जब हम 3 सेट का वेन डायग्राम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो देखो मान लिया ये हमारा पहला सेट है, सेट मान लेते हैं ये, दिस इज पी सेट, दिस इज क्यू सेट, दिस इज आर सेट, और वैल्यूज मान लेते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। ठीक है, अब एग्जैक्टली एक सेट से बिलोंग करने वाले नंबर्स कितने हैं? ए एग्जैक्टली एक सेट में बिलोंग करता है, बी भी एक सेट में बिलोंग करता है, और सी भी एक सेट में बिलोंग करता है। एग्जैक्टली 2 सेट से बिलोंग करने वाले कौन कौन से नंबर्स हैं? डी, ई एंड एफ। बिकॉज डी बिलोंग करता है सिर्फ पी और क्यू से, ई बिलोंग करता है पी और आर से, एफ बिलोंग करता है क्यू और आर से। ठीक है, और एग्जैक्टली तीनों सेट में बिलोंग करने वाले नंबर्स हैं जी। ये बात समझ में आती है?
ठीक है, अगर हम एक एक बार इनको जोड़ें तो हमें टोटल पी यूनियन क्यू यूनियन आर मिल जाएगा, यानी टोटल पर्सन मिल जाएंगे। अगर इन सबको एक एक बार हम एडअप करें तो हमें टोटल पर्सन मिल जाएंगे। ठीक है, बट जब हम मेंशन है कि 6 स्पीक तमिल, लेट अस से पी वाला हमारा तमिल था, ठीक है, पी क्यू आर को तमिल, हिंदी और गुजराती ही लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तमिल, हिंदी एंड गुजराती। ठीक है, तो तमिल वाले में क्या क्या है हमारे नंबर्स, ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी। हिंदी वाले में नंबर्स है हमारे बी प्लस एफ प्लस डी प्लस जी। और गुजराती वाले में नंबर्स है हमारे सी प्लस जी प्लस एफ प्लस ई। अब अगर हम इन तीनों को ऐड अप करते हैं तो देखो ए बी सी तो एक एक बार काउंट होगा, तो सबको ऐड अप करोगे तो तमिल प्लस हिंदी प्लस गुजराती, दिस नंबर दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 2 बार आएगा, ई 2 बार आएगा और एफ भी 2 बार आएगा, यानी कि प्लस 2 टाइम्स ई प्लस एफ प्लस डी, और प्लस जी तीनों में ही आ रहा है तो प्लस 3 टाइम्स जी। बेसिकली टू समराइज इट, ये कह सकते हैं कि जो सेट हमारे एग्जैक्टली एक सेट में जो वैल्यूज आ रही है वो एक बार काउंट होंगी, जो दोनों से 2 सेट में आ रही है वो 2 बार काउंट होंगी, और जो तीनों सेट में आ रही है वो 3 बार काउंट होंगी। बेसिकली यही तो हुआ कि दिस इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस 2 टाइम्स जो 2 सेट में आ रहे हैं प्लस 3 टाइम्स जो तीनों सेट में आ रहे हैं। यही तो हुआ हमारा। ठीक है, तमिल वाले थे 6, 15 थे हिंदी वाले और 6 थे गुजराती वाले। सो दिस इज इक्वल टू एक सेट में आने वाले प्लस 2 टाइम्स काउंट हुए हैं, 2 सेट में आने वाले प्लस 3 टाइम्स काउंट हुए हैं तीनों सेट में आने वाले, और वैल्यू आ रहा है हमारा 27। तो पहला इक्वेशन हमारा बन गया फर्स्ट प्लस 2 टाइम्स सेकंड प्लस 3 टाइम्स थर्ड, दिस इज इक्वल टू 27। और हमें क्या चाहिए, हमें एग्जैक्टली एक एक बार काउंट करना, हमें ये वैल्यू चाहिए जो कि है फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। नहीं, और हमें पता है एग्जैक्टली 2 सेट में बिलोंग करने वाले लोग कितने हैं, 2 हैं, 2 पर्सन आर देयर, तो ये वैल्यू हमारी 2 है। और एग्जैक्टली 3 सेट में बिलोंग करने वाला एग्जैक्टली 1 है। ठीक है, तो यहां से हमें ये वैल्यू मिल जाएगा कि दिस विल बी इक्वल टू 27 माइनस 2 टाइम्स सेकंड, यानी 2 टाइम्स 2 पर्सन है 2 सेट से बिलोंग करने वाले, माइनस 3 टाइम्स थर्ड, और एग्जैक्टली 1 है तो -3, तो 27 माइनस 7 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी 20 पर्सन आर देयर जो कि एग्जैक्टली एक लैंग्वेज बोलते हैं। अब उनमें से कितने तमिल बोलते हैं, कितने हिंदी बोलते हैं, कितने गुजराती बोलते हैं, ये से फर्क नहीं पड़ता, हमें तो आंसर चाहिए हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द ग्रुप। तो 20 पर्सन है जो कि एग्जैक्टली एक लैंग्वेज बोलते हैं, 2 पर्सन है एग्जैक्टली 2 बोलते हैं, और 1 है जो कि एग्जैक्टली 3 बोलते हैं, तो आंसर भी 23। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ हमें पूरी कहानी नहीं लिखनी थी। ठीक है, हमें पूरा स्टोरी नहीं लिखना था, हमको क्या लिखना था, सिर्फ हमको यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना था, ये क्वेश्चन लिखना था, और ये वैल्यूज हमें पता ही थी, तो यहां से हमें एग्जैक्टली एक सेट वाले मिल गए 20, बस काम खत्म हो गया, 20 प्लस 2 प्लस 1 23, तो सिर्फ इतना ही लिखना था बस, और लास्ट में ये तो मैनुअली हो जाता, और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, बाकी चीजें जो लिखी है वो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिखी है। क्या ये समझ पा रहे हो? ठीक है, एंड दैट इज वाई, क्योंकि हमारा आंसर डिपेंड नहीं कर रहा था कि कितने एग्जैक्टली तमिल और हिंदी स्पीकर्स हैं, दैट इज वाई हम वहां पे कुछ भी वैल्यूज एज्यूम करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो हमारा आंसर हो जाएगा 23 इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आउट ऑफ 120 एप्लीकेशंस फॉर अ पोस्ट 70 आर मेल एंड 80 हैव अ ड्राइवर्स लाइसेंस, तो टोटल 120 एप्लीकेशंस है जिसमें से कि 70 मेल है और ड्राइविंग लाइसेंस है 80 के पास। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मिनिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस, मेल्स जिनका की ड्राइविंग लाइसेंस हो, ऐसा मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस वाले 80 हैं, तो नॉन ड्राइविंग लाइसेंस वाले होंगे 40। सिमिलरली मेल है 70, 50 होंगे फीमेल्स। अब अगर हमें चाहिए मिनिमम मेल्स हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस, तो मेल्स और ड्राइविंग लाइसेंस को जितना भी हम दूर से दूर रख सकें, इजंट इट सो? अगर 70 मेल्स हैं 50 फीमेल्स हैं, सारी फीमेल्स को ड्राइविंग लाइसेंस दे दो। जब सारी फीमेल्स को ड्राइविंग लाइसेंस दे दोगे 80 में से, तब भी तो तुम्हारे 30 मेल बचने वाले हैं, यानी कि मिनिमम 30 मेल तो पक्का होंगे जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा हमारा 30 मिनिमम, जो कि मेल प्लस ड्राइविंग लाइसेंस वाले हैं, दैट विल बी 30। ये सेम चीज वेन डायग्राम से भी देख सकते थे। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम के लिए क्या देखोगे कि मेल और ड्राइविंग लाइसेंस में मिनिमम वैल्यू क्या है, 70 मिनिमम है, यानी कि सारे के सारे 70 मेल्स जो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, तो 70 विल बी मैक्सिमम वैल्यू, 30:70 विल बी आवर आंसर, 3:7 ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आसान है, क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, सो
दैट इज ऑल इन दिस सेशन। और आई बिलीव कि जो भी क्वेश्चन में समझ में आओगे, फीडबैक में अपना कमेंट्स में फीडबैक जरूर देना कि तुम्हें सेशन कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया, क्या क्या चीज़ें समझ में आई और किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मजा आया। फिर भी कहीं पे कोई डाउट रहता है तो वो भी कमेंट में मेंशन करना कि ये बात समझ में नहीं है, इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर दो, तो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है, और मेक श्योर टू गिव योर फीडबैक एंड इफ यू लाइक दिस सेशन तो सेशन को लाइक जरूर करना है, लाइक बटन को जरूर प्रेस करना है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में विल बी डूइंग सम अदर टॉपिक एंड दैट्स ऑल। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।